पति के साथ रहू कि मन के साथ रहू? आप कब से मीडियागिरी कर रहे हैं? अब उठा के आप कहाँ गए थे? हम आपको बता जाए, अब आपका घर कहने जाए कि हम कहाँ गए हैं? वो बता दीजिए। आपको टीआरपी बढ़ाना है? नहीं सर, टीआरपी के लिए नहीं पूछ रहे। प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षा है और सरकारी स्कूल का शिक्षा है, क्योंकि आप एक विधायक है यहाँ के, तो क्या कहिएगा? अभी तो जो सरकारी स्कूल का जो शिक्षा है काफी बद से बदतर होता जा रहा है। के पाठक के आने के बाद भी व्यवस्थाएं उतना दुरुस्त नहीं हुई जितना लगाई जा रही थी, आशाएं थी। क्या कहिएगा सरकारी स्कूल की शिक्षा के बारे में? प्रत्येक गार्जियन चाहता है कि हमारे बच्चे को उत्तम शिक्षा मिले। बिल्कुल जी। हम हो या आप हो या कोई गरीब परिवार हो, तो शिक्षा एक ऐसी अनमोल रत्न है जो कि सब दुनिया जीवन जीने की वो कला प्रदान करती है। तो इससे हर गार्जियन के दायित्व भी होता है कि हम उत्तम से उत्तम शिक्षा अपने बच्चे को दें, और उनकी दिमाग में जो बात आती है कि हमको प्राइवेट में पढ़ाना है या सरकारी में पढ़ाना है, जो पॉकेट उनके अलाउ करती है, जितने वो जागरूक होते हैं उतने ही प्राइवेट में पढ़ाना है तो कोई प्राइवेट में पढ़ाता है, किसी को सरकारी में पढ़ाना है वो सरकारी में पढ़ाता है, किसी को बम्बे में पढ़ाना है तो बम्बे पढ़ाता है, किसी को दिल्ली पढ़ाना है उसको दिल्ली पढ़ाता है। वो तो गार्जियन के ऊपर डिपेंड होता है। सर कारण क्या है कि सरकारी स्कूल से छोड़ करके गार्जियन प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सर कारण हम जानना चाहते हैं। हम आपका जवाब दे रहे हैं। शिक्षा जो है जिसको ग्रहण करना होता है ना, गरीब की ही लड़का जो है IAS PCS बनता है। आप इतिहास उठा के पूरे इंडिया में देख लीजिए। बनने के बाद गरीब हुए। एक मिनट, आप जब आप प्रश्न किए पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप जो प्रश्न करना कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में आवाज उड़ी थी, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, गरीब के ही लड़के जो है IAS PCS बनते हैं और अमीर के लड़के का IAS। सर मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? वही जवाब पर हम आ रहे हैं। वही जवाब दीजिए सर। ठीक है, तो जो शिक्षा है सरकारी स्कूल का भी व्यवस्था जो सुदृढ़ हो रहा है। जो अभी अभी जो BPSC का परीक्षा हुआ है, हमारी सरकार जब बनी थी उसके पहले जो शिक्षा का व्यवस्था था वो आप लोग के सामने है। जब हमारी सरकार बनी तो जब शिक्षक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा कहाँ से देंगे? सर तो इसलिए हमारी नहीं सर, आप बड़हरिया के गार्जियन है, आपने कहा था कि हर गार्जियन चाहता है अपने बच्चों को शिक्षा देना। आप बड़हरिया के गार्जियन है, बड़हरिया के विधायक है, बड़हरिया के मालिक है। आपने कहां तक प्रयास किया कि यहाँ के गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो? हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जब हमारी सरकार बनी है, आप किस मुद्दे पर जाना चाह रहे हैं? हम तो वही बात आपको कहने जा रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनी है तो शिक्षा में उतनी व्यवस्था किया गया है, जबकि शिक्षक को BPSC के पास करने के बाद ही शिक्षा बनने का अधिकार दिया गया है। जब शिक्षक 17 साल में शिक्षा जो है, शिक्षक शिक्षित नहीं थे, आंगनबाड़ी में बहाली होते थे, निपड़ का बहाली होता था और गांव गली का बहाली होता था। जब शिक्षक शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे को शिक्षा कहाँ से देंगे? हमारी सरकार ने आप बड़हरिया के कितने स्कूलों में जाकर के संरक्षण किया है? आपने बड़हरिया के विधायक है ना सर? आप बड़हरिया के विधायक है ना सर? आप बड़हरिया के विधायक है ना? आपने बड़हरिया के कितने सरकारी स्कूल में जा करके ये देखने का प्रयास किया कि वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है? कितने सरकारी स्कूल में आप गए हैं? आप कितने सरकारी स्कूलों में गए हैं? बड़हरिया के लोग जानना चाहते हैं। बड़हरिया के लोग ये जानना भी चाहे कितने सरकारी स्कूल में अब तक गए हैं? आप कब से मीडियागिरी कर रहे हैं? हम बहुत दिन से कर रहे हैं। आप उठा के देखिए, आप उठा के देखिए कितने स्कूल में गए हैं? कितने स्कूल में गए हैं? आप उठा के देखिए। बड़हरिया में जो है हमने मुर्गिया टोला का आवाज उठाया है, वहाँ आमंत्रण आ गया है। बैसाखी में हमने एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल सर आपसे पूछेंगे। नहीं आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बैसाखी में जाके देखिए, मैंने आवाज उठाया है तो स्कूल बन रहा है। ठीक है, और चौकी हसन में मैंने आवाज उठाया तो वहाँ दो गो जो है शिक्षक था, वहाँ 10 गो शिक्षक का बहाली हुआ है। तो मैंने जो आप कर रहे हैं कि कहाँ गए थे, हम आपको बता जाए, अब आपका घर कहने जाए कि हम कहाँ गए हैं। आप प्रश्न करने के पहले सोच के समझ के प्रश्न कीजिए कि हम कैसे प्रश्न। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सर
कि चुनाव के समय में जो मैनिफेस्टो में 8 वादा आपने किया था सर, कौन कौन से वादे थे जो आपने मैनिफेस्टो में किया था सर, ये वो बता दीजिए। आपको टीआरपी बढ़ाना है? नहीं सर, टीआरपी के लिए नहीं पूछ रहे, टीआरपी के लिए नहीं है सर। आप कहाँ बैठे हैं सर? मैनिफेस्टो आप कहाँ आए हैं? स्कूल के कार्यक्रम में जी। आप स्कूल के शिक्षा के संबंध में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं पूछ सकते। शिक्षा प्रहरिया के विकास नहीं, कुछ नहीं। आप शिक्षा के विषय में शिक्षा के संबंध में आए, स्कूल में आए हैं, इसका प्रश्न कीजिए। और न तो टीआरपी आपको बढ़ाना है, तो जो प्रश्न करना है टीआरपी के लिए सर, टीआरपी के लिए सर एकदम टीआरपी है, एकदम टीआरपी है। एक सवाल सर, एकदम टीआरपी है। आप कैसे मुद्दा उठाते हैं? सर पढ़रिया के लोग कैसे मुद्दा उठाते हैं? आज ही सिर्फ आज ही आप जो है विकास का मुद्दा उठाए हैं, तो क्या उठाते हैं? पति के साथ रहू, आगे मर्द के साथ रहू, यही आप यही मुद्दा उठाते हैं। यही मुद्दा हमसे पूछ रहे हैं। सर पढ़रिया के लोग सर, क्या बोले? आप गिरी जी यही मुद्दा उठाते हैं, पति के साथ रहू, आगे सर इस समय तो विकास कर रहा है, बाहर एक बाइक ले लीजिए, आपको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, आपको विकास से मतलब नहीं है, आपको विकास से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि जरूर हम साथ रहोगे।